हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंटिफिक क्लासेस में। आज फिर से आप लोग के बीच में 12th क्लास का नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत सारे बच्चे प्रिज्म फार्मूला को डिस्कस करने बोल रहे थे, तो आज आप लोग के बीच में प्रिज्म फार्मूला को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, म्यू। तो इसको लिखेंगे लेट ए बी सी इज ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। बाहर में रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम में एयर आता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अंदर में डेंसर मीडियम है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। फिर बाहर में रेयर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी इंटरफेस में इंसिडेंट रे आ रहा है। मीडियम जब चेंज होगा तो नॉर्मल को ड्रॉ करना पड़ता है, तो एक नॉर्मल ड्रॉ किए। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे लाइट बेंड कर गया इधर। लाइट का ओरिजिनल पाथ इधर था लेकिन लाइट इधर बेंड कर गया। जैसे ही इस फेस में पहुंचा फिर वापस मीडियम चेंज हो रहा है, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक N2 नॉर्मल को ड्रॉ किए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होगा और फिर लाइट यहाँ से बेंड हो गया। इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे, इस रे को बोला जाता है इमरजेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, इमरजेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमरजेंट बनाता है। यहाँ पे R1 एंगल लिए हुए हैं, यहाँ पे R2 एंगल लिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद नाम दे दिए हैं, यहाँ पे इसको K दिए हैं, L दिए हैं, M दिए हैं, O दिए हुए हैं, फिर P है, Q है। अब इस फेस में हम स्नेल्स लगाएंगे पॉइंट L में AB सरफेस में। तो यहाँ पे देखिए, लेट ABC इज ए प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल A एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट L ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB। AB सरफेस में बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1। एंगल कितना था, I। फिर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू। अंदर का एंगल कितना था, R1। तो 1 साइन I इक्वल टू म्यू साइन R1। म्यू इक्वल टू साइन I बाय साइन R1, इक्वेशन नंबर 1। फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ I एंड R1, साइन I के बराबर, साइन R1 के बराबर। तो साइन I के स्थान पे I हो गया और साइन R1 के स्थान पे R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे I इक्वल टू म्यू R1, इक्वेशन नंबर 2। बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC। अब इस वाले सरफेस में लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दिए, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, म्यू, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 1। तो म्यू साइन R2 इक्वल टू 1 साइन E। स्मॉल वैल्यू ऑफ E एंड R2, साइन R2 के बराबर, साइन E के बराबर। तो म्यू R2 इक्वल टू E, इक्वेशन नंबर 3। व्हेन ये रे ऑफ लाइट सफर्ड दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब जो इंसिडेंट रे है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बनाएगा उस समय I E के बराबर हो जाएगा और I इक्वल टू म्यू R1 और E इक्वल टू म्यू R2। म्यू म्यू कैंसिल होगा तो R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा। वी नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, A बराबर R1 प्लस R2। R1 के स्थान पे R2 बैठा सकते हैं या R2 के स्थान पे R1 को बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे हम R2 के स्थान पे R1 को बैठा दिए तो A बराबर हो गया 2R1। तो यहाँ से R1 बराबर क्या निकल के आएगा मेरा, A/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। वी नो दैट, ये भी इक्वेशन पढ़ के रखें, डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। डेल्टा जब डेल्टा M के बराबर तो I किसके बराबर हो जाता है, E के बराबर। तो डेल्टा के स्थान पे डेल्टा M दे दिए, I था, E के स्थान पे क्या बैठा था ना, I, और माइनस ये पहले से था, जोड़ेंगे तो आएगा 2I, माइनस को उधर भेज देंगे तो प्लस ए। तो I बराबर आएगा डेल्टा M प्लस A/2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना, 4 और 5 को इक्वेशन नंबर किसमें बैठा देना, 1 में। और 1 इक्वेशन था म्यू इक्वल टू साइन I बटे साइन A/2। I का वैल्यू कितना लेके आए थे, डेल्टा M प्लस A/2। तो यहाँ पे बैठा दिए डेल्टा M प्लस A/2। R1 का वैल्यू A/2। तो जब बैठा देंगे तो प्रिज्म फार्मूला आएगा म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा M प्लस A/2 बाय साइन A/2। ये हमारा प्रिज्म फार्मूला है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा हुआ है, deduce the expression by drawing a suitable ray diagram for the refractive index of triangular glass prism in terms of the angle of minimum deviation D and the angle of prism। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।